ताला कोई जगह ऐसी नहीं होती जहां वो जाकर के अपने बच्चे के लिए भीख नहीं मांगते। लेकिन याद रखिए, अल्लाह जिसे चाहता है बेटी देता है, जिसे चाहता है बेटे देता है, और वो नहीं चाहता तो कुछ नहीं देता, और चाहता है तो दोनों ही दे देता है। ये सब किसके फैसले? किसके फैसले? किसके फैसले? अल्लाह के फैसले। और एक बात और है जो जहन में आ गई, मैं कह जाऊं, आज रब्बन भाई के हवाले से आप तक ये पैगाम पहुंच रहा है तो सुन लें। कई बार ये भी होता है कि अगर किसी बच्ची की गोद में सिर्फ बेटी बेटी आती है तो हमारा मुआशरा उसे मनहूस कहने लग जाता है। आज भी ये बीमारी खत्म नहीं हुई हमारे समाज में, आज भी ये बीमारियां हैं। आज भी किसी घर में बेटी बेटी होती है तो सास कहती है पता नहीं कैसी कोक लेके आई है, सिर्फ बच्चियां ही बच्चियां हो रही हैं। कोई कहता मनहूस है ये, कोई कहता इसकी वजह से हमारे नस्ल को नजर लग गई है, एक बेटा नहीं आ रहा है। शर्म कर, ये बेटी हो ये बेटा, ये औरत की मर्जी से नहीं, ये रब की मर्जी से आया करते हैं। ये जोर से, ये रब की मर्जी से आया करते हैं। अल्लाह आपको बेटा दे तब भी शुक्र अदा करो, इसलिए कि बेटे भी अल्लाह नसीबों से अता फरमाता है। और अगर अल्लाह बेटी दे दे तो 2 सजदे शुक्र अदा किया करो, इसलिए कि सिर्फ बेटी जो है सहारा बन के नहीं आती, रब की रहमत बन के आया करती है। रहमत बन के बेटियां आया करती हैं। और हमारा वो समाज जो किसी भी औरत को जिम्मेदार ठहराता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक साहब मिले, उन्होंने खुद कहा था दुआ करें, 3 बेटी हो गई है, दामाद बुलाने नहीं आ रहा है, बेटी दामाद बुलाने नहीं आ रहा है। ऐसे दामादों से गुजारिश है, इबलीस ना बन, फिरौन ना बन, शद्दाद ना बन। ये मत सोच के तुझे जमीन पे रहना है, अल्लाह कब्र में गिरा के इतना तड़पाएगा, इतना तड़पाएगा कि कम नसीब बेटी के आंसू इतने नहीं गिरे होंगे जितना खुदा तुझे कब्र में रुलाए। इसलिए किसी पे सितम मत कीजिएगा, जुल्म मत कीजिएगा। कितना सितम करते हैं, निकालो इसे घर से। बेटी बेटी हो रही है। एक साहब कहने लगे दूसरा निकाह कर लूं मैंने कहा क्यों? कहा कि इस बीवी से सिर्फ बेटी बेटियां हैं। मैंने कहा क्या तुम निकाह करके रब के फैसले बदल दोगे? बदल सकता है कोई रब के फैसले? बोले कोई बदल सकता है? पढ़ा लिखा बंदा कह रहा था, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, मतलब अंगूठा छाप नहीं था। कह रहा मौलाना दूसरा निकाह कर लूं ताकि उससे अल्लाह बेटा दे दे। ओ भाई, ये इसके नसीब या तेरे नसीब की बात नहीं, ये रब के फैसलों की बात है। अगर तेरे घर में बेटा नहीं आ रहा है तो दूसरे निकाह के ख्वाब ना देख, किसी की बेटी का दिल ना दुखा, किसी पे सितम ना कर, किसी को रुला मत। अगर तुझे बेटा चाहिए खुद रोना शुरू कर दे, सजदे में गिरना शुरू कर दे। अगर वो राजी हो जाएगा तुझे एक के बदले में 10-10 बेटे अता फरमा दे, क्योंकि उसके खजाने में कमी नहीं है। लेकिन होता क्या, होता यही है कि जिम्मेदार सिर्फ बेटी समझी जाती है। किसी की बेटी पे सितम ना करना, सताना मत। कई बेटियों के घर वीरान कर दिए गए। बात याद आ गई तो मैं ये सुना जाऊं। शख्स था एक, अल्लाह ने उसे 6 बेटियां अता फरमाई। कितनी कितनी? 6 बेटियां अता। जब 7वीं मर्तबा उसकी बीवी उम्मीद से हुई, उसने पकड़ा बालों से और कहने लगा सुन, अगर इस बार बेटी पैदा हो गई ना तो बच्ची को कत्ल कर दूंगा और तुझे घर से निकाल दूंगा। इतनी बड़ी धमकी उसने दी। तो माँ होती है ना, माँ होती है। उसने रो के कहा मालिक करम कर, मैं माँ हूं, मुझे घर से निकाल देगा तो कोई बात नहीं। लेकिन इसने बात बड़ी कर दी है। इसने कहा अगर बेटी पैदा हो गई तो उस बच्ची को कत्ल करने को कह रहा है। या अल्लाह अगर बेटी कत्ल होगी मैं कैसे देखूं? ए मेरे अल्लाह, तू कादिर मुतलक मालिक, मुझे तेरे फैसलों से कोई शिकायत नहीं हुई। तूने एक बेटी दी, मैंने शुक्र का दामन फैला के दिया। तूने दूसरी बेटी दी, मैंने शुक्र का दामन फैलाया। तीसरी बेटी दी, मालिक तूने 6 बेटियां दे दी, मैंने हर बेटी के बदले में तेरा शुक्रिया अदा किया। मालिक अगर 7वीं भी बेटी दे,
मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन दर्द इस बात का है कि मेरा शौहर जालिम भी है, जाहिल भी है। मालिक अगर बेटी हो गई तो वो कत्ल कर देगा। अल्लाह अपने कर्म से फैसला कर, या तो मेरे शौहर का दिल बदल दे या फिर अपने कर्म से मेरी तकदीर बदल दे। या तो बेटा दे दे या फिर मेरे शौहर का दिल बदल दे। इधर ये रोई, उधर वो बिस्तर पे सो रहा था, ख्वाब देख रहा है, मैदान क़यामत है, हिसाब व किताब चल रहा है। कह रहा मेरा अमल तोला गया। जब अमल तोला गया तो अमल नामे में गुनाह ज्यादा थे। कहता फरिश्ते मुझे लेके चले दोज़ख की तरफ, ऐलान कर दिया गया इसे जहन्नम की तरफ लेके चले जाओ। जब फरिश्ते मुझे दोज़ख में डालने लेके चले तो कहता जब मुझे लेके गए ना तो जहन्नम के पहले दरवाजे पे गए तो पहले दरवाजे पे मेरी बड़ी बेटी खड़ी थी। उसने हाथ लगा के कहा मालिक मैं इसे जहन्नम में जाने नहीं दूंगी, ये मेरा बाप है, इसने मेरी परवरिश की है, मेरे परवरदिगार इसे दोज़ख में न डाल। का फरिश्तों ने पहले दरवाजे से हटाया, दूसरे दरवाजे पे लेकर के गए हैं, दूसरे दरवाजे पे दूसरी बेटी खड़ी है, उसने हाथ लगा लिए, का वहां से हटाया, तीसरे दरवाजे पे लेके गए, का ये के बाद तीसरे लेके चलते रहे, का 6 दरवाजों पे लेके गए, 6 दरवाजों पे 6 बेटियां मिल गई और 6 दरवाजों के जरिए जहन्नम में जाने से बच गया। कहता लेकिन बेटियां 6 थी, दरवाजे 7 थे। का जब फरिश्ते 6ठे दरवाजे से लेके 7वें दरवाजे पे गए तो वो दरवाजा खाली था। हैबत से आंख खुल गई, पसीना पसीना सजदे में आ गया, रो के कहता है या अल्लाह अपने करम से मुझे बेटा ना दे के 7वीं बेटी अता फरमा। पता चला बेटियां सिर्फ सहारा बन के नहीं आती, बेटियां जन्नत का परवाना बन के आया करती हैं, परवाना बन करके आती हैं। आप बच्चों को बद्दुआ न दिया करो। अल्लाह जिसे चाहता बेटी देता है और जिसे चाहता है बोले बेटा देता है। और अल्लाह जो दे उस पे राजी रहो, उसके फैसलों में राजी रहो, वरना ये कोई राजी रहना नहीं है जा करके लोगों से कहना बेटा दे दो बेटा दे दो, ये कोई फैसला नहीं है। अपने रब को राजी करने के रास्ते निकालो, रब को राजी करने के। तो मैं बात अर्ज कर रहा था अल्लाह औलाद दे तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। और कभी भी माँ बाप अपनी औलाद को बद्दुआ ना दे। तेरा कितना भी दिल दुख जाए बर्दाश्त कर, ये तो इसकी कम नसीबी है कि ये माँ बाप को दुख दे रहा है, लेकिन माँ बाप की जिम्मेदारी है वो बद्दुआ ना दे। मुझे बात याद आई, एक खातून को अल्लाह ने बेटा दिया, उसके बाद शौहर का इंतकाल हो गया, बच्चा छोटा ही था। लोगों ने कहा चल सहारा मिल गया, इसके सहारे जिंदगी गुजर जाएगी, गुजर जाएगी इसके सहारे जिंदगी। माँ उसे नाजों से पालती रही। एक दिन बच्चा उठा, उसने कोई नुकसान कर दिया। जैसी बच्चे से नुकसान हुआ ना, माँ ने फौरन तड़प के कहा तुझे मौत नहीं आ जाती, तू मर नहीं जाता। ये कह के माँ तो चुप हो गई, लेकिन सुने तकदीर की डायरी में ये जुमले रकम हो चुके थे। उसने कह दिया आज कि तुझे मौत नहीं आती, तू मर जा। ये माँ कह के भूल गई, लेकिन तकदीर की डायरी में ये जुमले नोट हो चुके थे, नोट हो चुके थे। अल्लाह को ये बात ना गवार गुजर गई। उसने बेटा दिया था ताकि इसका सहारा बने, लेकिन नाशुक्री की। फिर भी माँ पालती रही, मेहनत से पढ़ाया लिखाया, अपने जुमले भूल गई कि उसने क्या कहा है। बच्चा जवान हो गया, अच्छी सर्विस में लग गई, अच्छी जगह रिश्ता हुआ। जब शादी में 8 दिन रह गए, 8 दिन रह गए, अचानक बच्चे का पैर फिसला और गिरा और बच्चे का इंतकाल हो गया। वो लड़का नौजवानी के आलम में गया, शादी से 8 दिन पहले गया। तो माँ ने रो के कहा ए अल्लाह मेरे परवरदिगार, ऐसे टाइम पे बेटा लिया है, मेरी खुशियों का जनाजा निकल गया। चंद दिनों के बाद मेरे बेटे के सर पे सेहरा बंधने वाला था, मेरे घर में बहारें आने वाली थी, मेरे मौला मेरा बेटा ले लिया, मेरी जिंदगी तबाह हो गई है। जब इतना रो के कहा, गैब से आवाज आई, नादान हमने तुझे एहसास दिला दिया है, जब हमने तुझे ये सहारा बना के दिया था, तूने उस वक्त नाशुक्री की थी और इसके लिए मौत मांगी थी। आज हमने इसको मौत दे करके अपनी दी हुई नेमत का तुझे एहसास दिलाना। इसलिए आपसे गुजारिश है, आप अपनी औलाद के लिए कोई जुमला ना कहें, अपनी औलाद के लिए कोई गलत जुमला ना बोले। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है और औलाद की भी एक जिम्मेदारी है, औलाद की भी एक जिम्मेदारी है। जब तक जिंदा रहे अपने माँ बाप से मोहब्बत करते रहे, माँ बाप से मोहब्बत करते रहे। इसलिए कि माँ की कीमत कोई अदा नहीं कर सकता,
कर सकता है? नहीं कर सकता ना। बाप के माथे के पसीने का कोई हक अदा नहीं कर सकता। मां के दूध के कतरे का कोई हक अदा नहीं कर सकता। मां तो मां होती है। खुदा की कसम अगर बस चले तो जिंदगी दे के अपनी औलाद को बचा ले। जान देकर भी औलाद को बचा लेती है मां। जान देकर भी औलाद को बचा लेती है। आज औलाद की जिम्मेदारी है वक्त दे के माँ बाप को बचाया जाए। वक्त देख के माँ बाप को बचाया जाए। मेरी तो दुआ है अल्लाह रब्बान भाई की औलाद को इनका फर्माबरदार रखे। बेटी को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाए, बेटे को गुलाम मुस्तफ़ा बनाए। ये दुआ है और यही दुआएं मांगा करो। जब बच्चियां होशियार हो जाएं, बच्चे समझदार हो जाएं, तो उन्हें जमाने की अमीरी की खबरें नहीं देनी है, मुस्तफ़ा की गुलामी की खबरें उन्हें पढ़ानी। हुजूर से मोहब्बत के सबक उन्हें पढ़ाने, हुजूर से इश्क कैसा करना है ये अपनी औलाद को समझाना है। अपने बच्चों को आदी बनाएं कि वो तुमसे कहानियां सुना करें। आज कहानी सुनने का वक्त किसके पास है? ना सुनाने का वक्त है ना सुनने का वक्त है। आज बच्चे रो देते हैं ना तो माँ मोबाइल चला के दे देती है, मोबाइल चला के दे देती है और अपना आप लग जाती है गीबत में। अल्लाह माफ करे, कई औरतें तो ऐसी होती हैं मैयत में भी जनाजे के पास जाके एक दूसरे के कपड़े चेक करती हैं। तेरा सूट कितने का है, कौन से बाजार से लिया था। उससे फुर्सत मिलती है तो कहते हैं तेरी नंद अब लड़ती तो नहीं है, तूने सास का बोलता बंद किया कि नहीं किया। ये कंडीशन हमारी माँ बहनों की, ये हालत है हमारे घरों। और मेरी बहन अपने बच्चों को अपना वक्त दिया करो, बच्चों को वक्त दिया करो। बच्चे रोए उठा के मोबाइल दे दिया, लो चलाओ, और अपना आप लग गई बातों में। आज बच्चों को हमारी जरूरत है। माँ की गोद बच्चे का हक होता है। माँ की गोद, माँ की गोद बच्चे का हक होता है। अगर बच्चे रोए तो उन्हें सीने से लगाए माँ। ये लाजिम होता है हर माँ के ऊपर, लाजिम है हर माँ के ऊपर। जरा सोचो, आज ये छोटे हैं, इनको हमारी जरूरत है, हम इन्हें वक्त नहीं दे रहे। कल जब हम कमजोर हो जाएंगे हमें इनकी जरूरत होगी। तुम्हें नहीं लगता ये भी तुम्हारे हाथ में मोबाइल लाके दे देंगे? कल जब तुम बूढ़े हो जाओगे और कहोगे अल्लाह बात सुन, तो कहेगा अब्बा परेशान ना करो, ये लो मोबाइल, इस पे मैंने 2 GB वाला रिचार्ज कर दिया है, 1 महीने जम के मोबाइल चलाओ। अगला फोन तब आना चाहिए जब ये MB खत्म हो जाए। यही होना है, लिख लो इस बात को। अगर आज अपने बच्चों को आप वक्त नहीं दोगे तो कल आपके बच्चे आपको वक्त नहीं देंगे। मैं बहनों से मैं गुजारिश करूंगा, अगर बच्चे रोया करें इन्हें मोबाइल दे के वक्त जाये न किया करो। अगर बच्चे रोया करें इन्हें मोबाइल दे करके इनका वक्त ना काटा करो। अगर बच्चे रोया करें तो करना यह है, जो गोद इनका हक है इनको सीने से लगाया करो और इन्हें गाने सुना के ना छुपाओ, बल्कि वो लोरियां दो जो मुस्तफा के गुलामों ने दी थी, ताकि आने वाली नस्लें डांसर पैदा ना हो, गुलाम मुस्तफा बनकर पैदा हो। क्या सिखाना है उन्हें? सीने से लगाओ और ये लोरी दो कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते कुले आँख सल्ले अला कहते। ये लोरिया बच्चों को दिया। आज तो इसको लगा के अम्मा ने दी, और जब वो होश संभालते ही डांस कर जा तो हाफिज जी क्या पढ़ा रहे हो, मेरा लोंडा नाच रहा। तो ये हाफिज जी ने नहीं, मेरी बहन ये तूने पढ़ाया, इसे तुमने पढ़ाया। इसलिए बच्चों की सही परवरिश करें। तालीम सबसे ज्यादा जरूरी है। माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाएं जरूर। अगर आप पढ़ाएंगे नहीं तो आप कितने भी पैसे वाले हैं, आपके बच्चे चोर बनेंगे, डाकू बनेंगे, डकैत बनेंगे, धोखेबाज बनेंगे, लुटेरे बनेंगे, एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। ये भी बात 100%। मारेरा शरीफ वाले एक आवाज देते हैं, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। इस बात का मतलब समझते हैं आप? इस बात का मतलब यह है कि अगर आधी भूख खा के भी सोना पड़ा तो हम भूख बर्दाश्त करेंगे, लेकिन औलाद को जाहिल नहीं रखेंगे। ये मतलब है इस बात का। तो आप अपने बच्चों को तालीम से भी आरास्ता करें, उन्हें पढ़ाएं लिखाएं, उन्हें काबिल बनाएं, और खुदारा अपनी नस्ल को एक बेहतरीन राह दें। और बेहतरीन राह क्या है? वो हुजूर के इश्क की राह है, हुजूर से मोहब्बत की राह है।
हुजूर से इश्क सिर्फ जवानी में नहीं, सिर्फ बुढ़ापे में नहीं, बल्कि बचपन में भी इश्क किया है लोगों। बचपन में इश्क किया गया। हुजूर का विसाल हुआ। विसाले पुरमलाल के बाद हजरत बिलाल ने मदीना छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? इसलिए छोड़ दिया कि जब मदीना छोड़ के जाने लगे हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए आगे से। बिलाल मदीना छोड़ के ना जाए। कहा क्यों? कहा तुम भी चले जाओगे, हुजूर भी चले गए, दिल नहीं लगेगा। तो हजरत बिलाल ने कहा था हुजूर के बगैर अब इन गलियों में दिल नहीं लगता। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा था बिलाल ठहर जाओ, तुम्हें मैंने खरीदा था। तो हजरत बिलाल ने कहा था अबू बकर अगर अपने लिए खरीदा था तो रोक ले, और अगर हुजूर के लिए खरीदा था तो फिर जाने दे। इतना कहना था, अबू बकर सिद्दीक की गर्दन झुक गई। कहा बिलाल मैंने अपने लिए नहीं, मैंने मुस्तफा के लिए खरीदा था। हजरत बिलाल मदीना छोड़ गए, मुल्क शाम जाके बस गए। जब मुल्क शाम जाके बसे, जब एक रात सोए तो ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए। बोल दे जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह करे जो जोर से सुभान अल्लाह बोला है आज की रात के सदके उसके ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए। जो इससे भी ज्यादा जोर से बोले अल्लाह आज की रात में हुजूर उसको दीदार करा दे। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तो हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए और क्या फरमाते? आका ने फरमाया बिलाल याद नहीं आती हमारी, याद नहीं आती हमारी? काश किसी दिन हुजूर हमारे भी ख्वाब में आ जाए। वो कहा था किसी ने इस आस में जीता हूं, कह दे ये कोई आकर चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। सुना गए आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। चरागा सारे ही सुन्नी बैठे ना, और नौजवान सुन्नी बैठे, कोई भी बुढ़ा टुड्डा नहीं लग रहा है मुझे। तो जैसी जवानी है वैसी आवाज निकलनी चाहिए। ये कुर्सी पे चेयरमैन बैठे, आप जमींदार लोग बैठे, तो जमींदारों की आवाज तो चेयरमैन से ज्यादा तेज होनी चाहिए ना। चेयरमैन तो 5 साल के लिए होता, जमींदार तो फिर लाइफ टाइम रहा। फिर सारे बोले जरा या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। ओ भाई मनसब कोई भी किसी का हो, लेकिन हुजूर की महफिल में आके सारे ही गुलाम बन जाया करते हैं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मैं कसम खा के कह सकता हूँ ये कितने बड़ा लालच दे दो, ये कौम इतनी आसानी से जमीन पर नहीं बैठेगी। हुजूर की महफिल में जमीन पे जगह मिल गई, यहीं आके बैठ गए हैं। इसलिए कि मतलब यहाँ इस इज्जत से नहीं कि ऊपर कौन बैठा है, दुनिया जानती है हुजूर के नाम पे तुम जूतियों में बैठ जाओ, अल्लाह तुम्हें इज्जतों के ताज अता फरमा देगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। मालूम है जलसा बहुत लेट शुरू हुआ था, कुछ लोगों की नाहंजारगी की वजह से ताखीर से जलसा शुरू हुआ, लेकिन मैं फिर भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने इश्क की वो दलील पेश की है और आपके बैठने ने बता दिया जलसा और भी आधी रात के बाद शुरू होता। हुजूर के महफिल, हुजूर के गुलाम यूं ही महफिल सजा के बैठ जाते। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं बात आशिक की करने लगा हूँ। हुजूर फरमाते बिलाल याद नहीं आती, आओ कभी हमसे भी मिल लिया करो। इतना सुना सुबह ही उठे, सवारी ली, चल दिए मदीने शरीफ की तरफ। मदीने शरीफ की तरफ चल दिए, चलते रहे, दौड़ते दौड़ते हुजूर का मदीना आ गया। मदीने शरीफ में हाजिरी हुई, हुजूर के रोजे पे पहुंचे, बेहोश हो गए। कहने लगे या रसूल अल्लाह इतनी दूर से बुला के पर्दा किए बैठे, आका गुलाम को बुलाया दीदार नहीं कराएंगे? बेहोश होके गिर गए। होश आया, अजान का वक्त हुआ। जब जोहर की अजान का वक्त हुआ, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे बिलाल अजान तो पढ़ दो, अजान तो पढ़ दो। कहने लगे नहीं अब अजान नहीं पढ़ी जा सकती, अब मेरे बस की बात नहीं है। मैं अजान तो तब पढ़ता था जब अजान वाले को देखा करता था, नहीं पढ़ सकता अजान। किसी ने कहा बिलाल बड़ी याद आती है उस अजान की जो हुजूर के सामने दी जाती थी, सुनना चाहते हैं हम, बिलाल पढ़ो ना अजान। बिलाल कहते हैं मुझ में ताकत नहीं पढ़ने की। किसी ने कहा जाओ कोई हसनैन को बुला लाए, आज तक उनकी नहीं टाली गई है। जब शहजादे आए, हसन ने दाना हाथ पकड़ा, हुसैन ने बायां हाथ पकड़ा, कहा चचा बिलाल वो अजान सुना दो जो नाना को सुनाया करते थे। जब शहजादों ने इतना कहा है, अब बिलाल मजबूरी में उठे हैं, कान में उंगली डाली है। मैं तुम्हें बता रहा हूं बच्चों ने कैसा इश्क किया है। जैसी जबान से अल्लाह अकबर कहा है, जो किसान जहां खेत में काम कर रहा था, हल छोड़ दिया था, जिसके हाथ में फावड़ा था, फावड़ा फेंक दिया, जो जिस काम में था सब कुछ छोड़ करके
के सबकी दौड़ मस्जिद नबी की तरफ लग जाती है। सब दौड़ रहे थे, जो माए चूल्हों में रोटियां सेक रही थी, खाना छोड़ दिया, मस्जिद नबी की तरफ दौड़े। बच्चे माओ की गोद में उछल उछल के कह रहे थे, ए मां बताना, ये आवाज तो मुअज्जिन रसूल की लग रही है, लगता है हुजूर के बिलाल आ गया है। माए कह रही थी, हाँ बेटे बिलाल की अजान है। जब अजान पढ़ते बिलाल को देखा, बच्चे माओ का मुंह चूम के कहते थे, ए मां मुअज्जिन तो आ गया है, बताना इमाम कब आएगा। ए मां बिलाल आ गए हैं, आमिना के लाल कब आएंगे। सहाबा फरमाते हैं, ऐसी कयामत या तो उस दिन थी जिस दिन हुजूर का विसाल हुआ था, या फिर आज थी जब बिलाल अजान पढ़ रहे हैं। बच्चे माओ से लिपट लिपट के हुजूर का पता पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि कलेजा तो तब फटने लगा था जब एक बच्चा मुस्कुराता हुआ मस्जिद नबी से उस शहर की तरफ दौड़ा जो मदीने शरीफ से बाहर से आता था। लोगों ने बच्चे को दौड़ते हुए देखा और हंसता हुआ जाता था, लेकिन कुछ देर के बाद जब पलट के आया तो रोता हुआ आ रहा था। किसी ने कहा, यार गया कहाँ था? हंसता हुआ गया था, रोता हुआ आया है, क्या हो गया है? उसने कहा, मैंने बिलाल को देखा तो समझा अमीना का लाल भी आता होगा। मैं दौड़ करके बाहर इसलिए गया था ताकि आका का इस्तकबाल करूं, लेकिन काफी देर खड़ा रहा। फिर ख्याल आया मेरे आका का तो विसाल हो चुका है। अल्लाह अकबर, ये बच्चों का इश्क है, ये बच्चों का इश्क है। मैं ये कहता हूँ हुजूर का इश्क है, जब सीनों में उतरता है तो जवानियां देख के नहीं बल्कि दिल देख करके सीनों में उतर जाया। ओ भाई, अपने बच्चों को हुजूर का इश्क सिखाओ, हुजूर का इश्क सिखाओ। ये इश्क ही तो था बिलाल के सीने में। अजान पढ़ते पढ़ते जब अशहदू पे पहुंचे, अशहदू अन्ना, यहां जाके ठहर गए। लुकमा दिया किसी ने, शायद बिलाल को कलमे याद ना रहे। आप फिर अशहदू आपने कहा, फिर ठहर गए। तीसरी बार अशहदू अन्ना मोहम्मद पे जब पहुंचे, बेहोश होके जमीन पे गिर जाते। होश आया, उठे, सीधे मुल्क शाम चले गए और वहीं पूरी जिंदगी गुजार दी, पूरी जिंदगी गुजार दी। लेकिन जानते हो, आज मौत आती है ना तो हम लोग कांपते, क्योंकि तैयारी कोई नहीं है। डरते हैं क्योंकि तैयारी कोई नहीं है। लेकिन जब हजरत बिलाल का आखिरी वक्त आया, अपनी बीवी से फरमाते हैं, ऐसा करो मुझे गुस्ल दो। गुस्ल दिया गया। कहा मेरे बालों में तेल डाला जाए। बालों में तेल डाला गया। कहते मेरी आंखों में सुरमा लगाओ। आंखों में सुरमा लगाया गया। कहने लगे अब मेरे बाल काटे जाएं। बीवी कहती बिलाल आज किसके लिए सज रहे हो इतना? हजरत बिलाल ने कहा अपने महबूब के लिए सज रहा हूं। बीवी ने कहा बिलाल जिनके लिए सजना सवरना था वो तो सजन मदीने रह गए, अब किसके लिए सज रहे हो? कहा तुम नहीं जानती हो मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। मुस्कुराते जाते ये कहते जाते बीवी ने कहा बिलाल कैसी बातें कर रहे हो? लोग मौत का नाम सुन के कांप जाते हैं और तुम मुस्कुरा रहे हो, वजह क्या है? कहा जिस महबूब के लिए बिलाल आज तक तड़पता रहा है, कब्र में उसी महबूब से मुलाकात होने वाली है, उसी यार का चेहरा देखना है, उसी महबूब से मुलाकात करनी है। खुदा की कसम ये इश्क था, और जिसके सीने में ये इश्क आ जाता है जब वो मरता है तो तड़पते हुए नहीं बल्कि ये कहते हुए मरता है लगन में इश्क रुके शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा वो क्या भटक सके जो ये सुराग ले। इसलिए अपने बच्चों को हुजूर का इश्क सिखाएं, सिखाएं अपने बच्चों को हुजूर का इश्क। और नौजवानों यही जिंदगी है, सिर्फ यही जिंदगी है, इसके अलावा कुछ जिंदगी नहीं है, इसके अलावा सब कुछ बर्बाद है। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं नौजवानों जिनके दाढ़ियां नहीं है वो चेहरों पे दाढ़ियां रख के देख लें, जो पैंट शर्ट पहनते हैं वो कुर्ता पजामा पहन के देखें। खुदा की कसम अगर सोओगे भी ना तो गुलामी मुस्तफा की खुशबू अपने अंदर से महसूस करोगे, खुशबू महसूस करोगे। और ये तजर्बा भी किया होगा जो सिर्फ जुमे जुमे को कुर्ता पजामा पहनते हैं, फिर उनसे पूछो वो अंदर अंदर कितने खुश होते हैं। सोच खाली कपड़े बदल जाए तो दिल इतना खुश होता है, अगर किरदार बदल जाए तो रूह कितनी खुश होने लग जाएगी।
रूह कितनी खुश होने लग जाएगी। सजा चेहरे पे दाढ़ी, फिर मर, और फिर मरने का मजा दे, फिर मरने का मजा दे। जब किसी जवान की लाश पे जाना होता है, कभी जनाजे में, और चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती, सबसे बड़ा दुखी होता है, काश इसने चेहरे पे दाढ़ी रखी होती।